चलिए आ जाइए। आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से या जिसे आप तुक्का कहते हैं उसके माध्यम से यूपी टेट के एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे। एग्जाम बहुत करीब आ गया है, पढ़ाई पूरी हुई नहीं है, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, आपके दिमाग में है कि अब हम किस तरह से एग्जाम क्वालिफाई करें। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। हर सब्जेक्ट में तुक्का लगाने के साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक मेथड या इसी को आप ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से तुक्का लगाने का तरीका सीखेंगे। अब मैं इसको ट्रिक और तुक्का दोनों क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि तुक्का लगाने में भी दिमाग का यूज होता है, और दिमाग का अगर हम यूज करें तो वो तुक्का नहीं होगा, वो ट्रिक हो जाएगा। यानी कि ट्रिक लगाने का, तुक्का लगाने का सही मेथड हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम बात करेंगे कि अगर आप सोच रहे होंगे कि आप 70-80 मार्क्स तक तो आप चले जाएंगे, लग रहा है कि आप 10-15 मार्क्स से पीछे रह जाएंगे, आपका पेपर अटक जाएगा, आप निकाल नहीं पाएंगे, तो अब यही डर आपको यहाँ तक लेकर आई है, इस वीडियो को देखने के लिए मजबूर कर दी है। तो दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिल्कुल किसी भी बुक को नहीं पढ़े हैं, कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं देखे हैं, किसी टीचर का वीडियो नहीं देखे हैं, कहीं से कुछ भी आपने नहीं पढ़ा और आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो देखकर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है, आपको लग रहा है कि आप 50 से 60 या 60 से 70 क्वेश्चन निकाल लेंगे, थोड़े से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकती है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ, ये तुक्का नहीं, एक तरह का साइंटिफिक मेथड। और जो इतने सालों के, मतलब पिछले 10 सालों के पेपर यूपी टेट का जो हुआ है, उनको क्वेश्चन को जो एनालिसिस करके जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इससे कुछ ऐसे मेथड मैंने निकाले हैं, कुछ ऐसे तरीके निकाले हैं जिससे आपको 15 से 20 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। अगर आप इन मार्क्स को बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यूपी टेट को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में यूपी टेट में क्या तरीका होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप पेपर 1 दें या पेपर 2 दें, लगभग 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। लगभग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है 150 क्वेश्चन में 150 मिनट मिलते हैं, और आपको 150 के 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 1 मिनट में एक क्वेश्चन पढ़कर आपको आंसर देना है। अब ये बहुत आसान लगता है, देखने में लगता है, सुनने में लगता है, पर करने में आसान नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज और आसान होती है कि इसमें आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। इसीलिए मैं तुक्का लगाने की विधि आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन, यानी 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सारे के सारे आपको सॉल्व करने हैं। ये आपका टारगेट है, ये आपको करना ही करना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, चाहे वो क्वेश्चन आपको आ रहा हो या ना आ रहा हो। इस चीज को आप कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं आ रहा है उनको करने का तरीका हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको तो आप आसानी से कर लेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उनको पढ़ के 1 मिनट के अंदर उसका आंसर देना बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, उसकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन उसकी एक्यूरेसी भी तो सही होनी चाहिए, और साथ साथ आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, यानी 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों है तो आप यूपी टेट आराम से पास कर लेंगे। लेकिन अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो ये तुक्का लगाने का साइंटिफिक मेथड आपके काम आ सकता है। अब बात करते हैं आपको किस चीज के ऊपर काम करना है और कैसे काम करना है। ध्यान दीजिएगा, 150 क्वेश्चन में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे क्या करना है इसको आप खुद के ऊपर रख के देखिए कि कैसे आप करेंगे। देखिए, मुझे ये मैं मान के चलती हूँ कि 150 क्वेश्चन में से 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर आप सभी को पता है, मतलब आपने इसको पढ़ रखा है, इसका आंसर आपको पता है। 100% एक्यूरेसी इसमें आपका सही हो जाएगा। 50 से 60% क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि आपने आंसर मार्क कर दिया। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तब तो आप इस पेपर को इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर ले जाएंगे, क्वालिफाई कर लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, लगभग से 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 70 से, क्योंकि टोटल 150 है तो 50 से 60 एक ले लीजिए जो आपको आता है, फिर 70 से 80 अगर आप लेकर चलिए,
70 से 80, या कभी कभी ऐसे होता है ना कि लोगों में 50-50 का होता है कि 50% आ रहा है, 50 नहीं आ रहा है, 40% आ रहा है, 60 नहीं आ रहा है, तो ये बच्चे ट्रिक के माध्यम से नहीं सॉल्व कर सकते। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनको 50 से 60% पूरा आ रहा है लेकिन 70 से 80% में ये मेथड होता है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, 70 से 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे होता है या तो आप दो ऑप्शन में फंस जाते हैं, दो ऑप्शन में ऐसे कि जैसे दो ऑप्शन आपको लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ऐसे फंस जाते हैं, यानी 50-50 के रेशियो में फंस जाते हैं, या तो आप फंस जाते हैं 40 और 60 के रेशियो में, यानी एक लगता है कि अरे अरे ये तो ए वाला बिल्कुल सही है लेकिन बी वाला भी हो सकता है, इस तरह से भी आप फंस सकते हैं। तो दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ये लगभग बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है जो 1 2 4 10 नंबरों से रुक जाते हैं। दो ऑप्शन के बारे में आपको पता है या आपको 3 ऑप्शन के बारे में पता है, एक ऑप्शन के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के साथ अगर आप हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, लगभग 5 से 7% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, 5 से 7 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में 100% आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पता, एकदम आपने ना उनको देखा है, ना सुना है, ना पढ़ा है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। अब आप अपने आप को बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस कैटेगरी में हैं, कि आपको 50-60 क्वेश्चन आप कर ले जा रहे हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बात करते हैं 70 से 80 क्वेश्चन जो आपके हैं और बाकी बचे 7 से 8 क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हम बात करेंगे लगभग 100 ऐसे क्वेश्चन की जिनको तुक्के लगाने के माध्यम से या ट्रिक के माध्यम से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर हम बात करें आप 70 और 80 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको 50-50 का कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले देखिए, अगर आप सीडीपी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सीडीपी आपका सबसे पहले ही पेपर देखने को मिलेगा, पेपर में सबसे पहला पार्ट 30 नंबर में देखने को मिलेगा। इसमें ऑप्शन देख के अक्सर कंफ्यूजन होता है और इसमें हर कोई कंफ्यूज होता है, सिर्फ आप ही नहीं हो रहे हैं। अगर सीडीपी के क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन हो रहा है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अक्सर सीडीपी में ये देखा गया जो लॉन्गेस्ट क्वेश्चन होता है, यानी कि जो सबसे लंबा आंसर दिया होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया फिर उसके 4 ऑप्शन देते, उसमें जो सबसे लंबा और चौड़ा ऑप्शन दिया होता है, जो उत्तर दिया होता है, वही अक्सर सही देखा गया है, सीडीपी में देखा गया है अब तक के 10 सालों में। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसा गया जिसको आपका बिल्कुल आइडिया नहीं है और उसमें कोई आंसर आपको एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ ऑप्शन दिख रहा है, तो लगभग वो सही होता है। 90% से ज्यादा चांसेस है कि वो सही हो जाए। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट आंसर होगा किसी भी सब्जेक्ट का, वैसे सीडीपी में जनरली ऐसा है, लेकिन आप साइंस में भी इस चीज को ले सकते हैं, एसएसटी भी मिले, जैसे कोई ऑप्शन दिया और उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, या कोई ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया और उसमें से एक का इंग्लिश और हिंदी दोनों दे दिया, या एक को अलग से किसी चीज को एक्सप्लेन करके बता दिया, तो वो ऑप्शन आपका लगभग सही हो जाता है। ठीक है, 90% ऐसा चांस है। और उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप सीडीपी का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन पॉजिटिव है कि निगेटिव है, इस पर बात करनी पड़ेगी आपको। पॉजिटिव या निगेटिव, आपको पता है सीडीपी में पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत जरूरी है। कोई पॉजिटिव सेंस के साथ पूछा गया है तो जब आप उसका आंसर देखेंगे तो आपको 3 निगेटिव मिलेंगे, 1 पॉजिटिव मिलेंगे, 1 पॉजिटिव जो होगा वही सही होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन निगेटिव सेंस के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा नहीं दिया है, नॉट दिया है या कुछ ऐसा दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो इसके साथ आपका जो आंसर होगा वो भी निगेटिव ही मिलेगा। निगेटिव ही ढूंढना है जिसमें 3 आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, 1 आपको निगेटिव मिल जाएगा। भले ही आपको उसको कुछ मतलब नहीं पता है, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि इस क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या पूछा जा रहा है, तो आप बस इतना करिएगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव और निगेटिव तो निकाल ही लेंगे, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव सेंस में पूछा जा रहा है तो उसका जो है पॉजिटिव आंसर खोल लीजिएगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव सेंस में पूछा जा रहा है तो उसका क्या करेंगे आप, निगेटिव आंसर खोज लीजिएगा। ठीक है, ये आपका काम कर जाएगा। सीडीपी में आप 20 से 25 मार्क्स निकाल लेंगे। बात क्लियर हो गई? और आपको और भी कई सारे मेथड अपना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपी टेट में जो पैटर्न के साथ पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मेथड की बात करें, ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत बेटर मेथड होता है, बहुत अच्छा मेथड होता है। आप पे इसको काम करना है ऑप्शन एलिमिनेटेड पे। अब आप कैसे करेंगे, ये मेथड आपको पास करा सकती है।
कैसे करेंगे? देखिए, लगभग आप 70 से 80 क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने इस मेथड को सही ढंग से अपनाया, उसके ऊपर काम किया और उसके ऊपर महारत हासिल की। तो महारत कैसे हासिल करेंगे? एसटी देकर, टेस्ट देके, वहां से मिनी मॉक टेस्ट देके, मिनी टेस्ट देके आप इसको एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या होता है? देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, आपने क्वेश्चन को देखा, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसे आया कि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, लेकिन उसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन आ गया, 1 2 3 4 ऑप्शन आए। चारों ऑप्शन में से आपने 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनको आपने सुन रखा है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा नहीं। तो इन दोनों को तो सबसे पहले कट कर देना है। क्या कर देना है? कट कर देना है। इन दोनों पे क्रॉस का मार्क कर देना है। उसके बाद आपको इन दोनों में से देखना है कौन सा सटीक आंसर हो सकता है, इन दोनों में देखना है। ठीक है, इन दोनों में जब आप कोई एक मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, तो लगभग सही होने का चांस रहता है। इसी तरह से मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में कोई नया क्वेश्चन दे दिया है, जिसके तो अक्सर ये देखा गया जिस ऑप्शन के बारे में आपको पता होता है, जिस ऑप्शन को आपने पढ़ रखा होता है, वही ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारा जो ह्यूमन मेंटेलिटी होती है वो हमेशा नई चीज को खोजती है। कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई किसी टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ऑप्शन बहुत हाई फाई रख दिया जाए और एक ऑप्शन ऐसा है जिसको आपने पढ़ा है, तो जो आपने पढ़ के रखा उसको मार्क कर दीजिएगा, जिसके बारे में आपको पता होता है वही आंसर होता है। ये बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ वाले मेथड आपको बता रही हूँ। इसी तरह से एक और क्वेश्चन, एक तरह से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है, जैसे आपको ऑप्शन दिए A B C और D, ऑप्शन आपको दिया गया और आपको उसका दे दिया गया कि A सही है, A B दोनों सही है, B सही है या A B दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा, आपने उसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब की बात कर रही हूँ, उस केस में आपको क्या करना है? अगर दिया A सही है, B सही है, A B दोनों सही है, कोई नहीं सही, तो आपको एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है A और B दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। ऐसा ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा, उसको टिक कर दीजिएगा। अगर उसके बारे में आपका कोई लॉजिक नहीं लग रहा, उस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आपने कभी देखा नहीं, तो आंख बंद करके A और B दोनों करेक्ट करके आ जाइएगा। अभी तक के 10 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि 90 से 95% क्वेश्चन इसी तरह के आंसर से सही किए गए हैं। इसी तरह से एक और बात कर लेते हैं। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C और D, और D में आपको दे दिया A सही है, B सही है और D में आपको दे दिया ऑल ऑफ एबव। उपयुक्त में से सभी A B C D, और D में आपको दे दिया ऑल ऑफ एबव। नन ऑफ एबव की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ऑफ एबव। अगर आपको ऑल ऑफ एबव दिया है और उस क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, ध्यान दीजिएगा, मैं ट्रिक उन क्वेश्चन पे अप्लाई करने की बात कर रही हूँ जिन क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, आप ना 50-50 एलिमिनेशन कर पा रहे हैं, ना डायरेक्ट हिट कर पा रहे हैं। उन क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि अगर A और B दोनों दिया तो उसको मार्क कर दीजिएगा, और ऑल ऑफ एबव दिया है तो ऑल ऑफ एबव मार्क कर दीजिएगा। अगर आपने उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो उसको मार्क करके चला जाइएगा, ऑल ऑफ एबव मार दीजिएगा। अक्सर देखा गया है उस क्वेश्चन का आंसर वही सही हो जाता है। एक और ऑप्शन होता है, एक और होता है। अब आप सोचेंगे और क्या, आपने देखा होगा असर्शन और रीजन, कथन और कारक वाले क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अब हम उस पर भी बात कर लेते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले आप चेक करिएगा आपका असर्शन सही दिया है कि नहीं। असर्शन क्या होता है? ऊपर वाला जो कथन दिया होता है, आप देखिएगा आपका कथन जो है वो सही दिया है कि नहीं। अगर आप देखते हैं कि आपका कथन यानी कि आपका असर्शन जो है वो गलत है, अगर आपका असर्शन गलत है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, आपको रीजन पढ़ना ही नहीं है। अगर असर्शन गलत है तो आप सीधा सीधा ऑप्शन में चेक करिएगा कि A गलत है, R सही है। अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाता है तो आप उसको मार्क कर दीजिएगा। अगर आपका कथन गलत है तो बिल्कुल आपको रीजन पढ़ना ही नहीं है, आपको देख लेना है कि कथन सही है और कारक गलत है, A सही है, R गलत है, इसको मार्क कर दीजिएगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि यही आंसर जो है निकल के आता है, क्योंकि वहां पे दिया होता है A सही, A गलत है, R सही है, ऐसे करके ऑप्शन दिया रहता है ना। तो आपको क्या खोजना है? A गलत है, क्योंकि आपने देख लिया आपका कथन जो है, असर्शन जो है वो गलत है, और कारक आपका, कारण जो है आपका, रीजन जो है आपका वो सही हो जाएगा। यानी A गलत, R सही। इससे आपका समय भी बच जाएगा और आपका दिमाग भी खर्च नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको ऑलरेडी नहीं आ रहा है। इसके अलावा असर्शन और रीजन के अंदर एक और टाइप पूछा जाता है,
वो ये होता है कि अगर आपको असर्शन दिया है और रीजन भी दिया गया है, अगर आपको इन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना असर्शन पढ़ के आपको कुछ समझ में आ रहा है, ना रीजन पढ़ के आपको कुछ समझ आ रहा है, आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन के अंदर ए भी सही है और आर भी सही है, और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ऐसा ऑप्शन जो दिखेगा वो मार्क कर दीजिएगा। क्या मैं बता रही हूँ, एक बार फिर से सुनिएगा। अगर आपने कथन और कारक वाले क्वेश्चन में असर्शन देख लिया, यानी कथन देख लिया और वो सही है, अगर वो गलत है, आपको गलत देखना, अगर कथन गलत है तो आप बिना कुछ पढ़े मार्क करके आइएगा, ए गलत है, आर सही है। अगर आपको उस कथन और कारक दिया, आपको गलत है कि सही है पता ही नहीं चल रहा है कि कथन सही है कि कारक सही है कि गलत है कि क्या है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपका पूरा मामला गोलमोल है, तो आप क्या करिएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इस ऑप्शन को मार्क करके चले आइएगा, आंख बंद करके मार्क करके चले आइएगा। लगभग 70 से 80% ऐसे ऑप्शन सही माने गए अभी तक। ये ट्रिक्स हैं, या फिर आप इन्हें तुक्का कह लीजिए, ट्रिक्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, यही तरीका है। दिमाग का इस्तेमाल करके आप इस चीज को करिएगा। अब आप सोचेंगे कि आप इसको करेंगे कैसे, तो देखिए अभी आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम बचा है। आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस सेट उठाना है, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। प्रैक्टिस सेट आप ऑफलाइन सॉल्व करिए, बुक के माध्यम से सॉल्व करिए, किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सॉल्व करिए, या फिर टेक्स्ट बुक से सॉल्व करिए, मिनी मॉक दीजिए, कुछ भी दीजिए। अगर आज आप इस ऑप्शन मतलब ये जो तरीका है, ये जो तुक्का है, जो ट्रिक है, इसको अप्लाई करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना शुरू करिए और आप देखिए कितने % क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। क्या ये तरीका जो मैंने बताया सही है कि नहीं? अगर आपको सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड का डिटेल आ जाता है, मैं आपके लिए क्या लेकर जाना है, क्या नहीं ले जाना, कौन सी सावधानी रखनी है, सब पर वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।